कहाँ पे रामायण चल रही हुई है? हाँ, चलिए अपना सराउंडिंग की जो आवाजें हैं वो बंद करें। अभी हमको पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो जो नए बच्चे हैं जो पहली बार ही जोड़ रहे हैं, उनको मैं एक बार और बता दूं कि ऑटोकैड डाउनलोड करना है तो मैं एक लिंक भेज दे रहा हूँ। वहां से आप 3 साल का लाइसेंस वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ग्रुप में ये डाल देता हूँ। यहाँ पे आप इस लिंक को क्लिक करेंगे डायरेक्टली तो आपको स्टूडेंट वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा ऑटोकैड का। और दूसरा एक और लिंक है गेट इनटू पीसी, वहां से आप डायरेक्टली ऑटोकैड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सर्च करना है ऑटोकैड का वर्जन नेम और गो कर देना है। गो करने के बाद यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, जो भी आपको ऑटोकैड का वर्जन चाहिए यहाँ पे उसको क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपके कंप्यूटर पे क्रैक्ड फाइल के साथ डाउनलोड हो जाएगा। तो ये भी एक लिंक है और ये भी एक लिंक है, तो बोथ लिंक्स मैंने आपको अपने YouTube चैनल पे डाउनलोड कर दिए हैं, YouTube पे सॉरी अपने ग्रुप में छोड़ दिए। आज हम क्लास लेने वाले हैं, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी जो कल की क्लास थी, कल की क्लास में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था। उस ऑब्जेक्ट को मैं बता दे रहा हूँ। हमारा वो जो ऑब्जेक्ट था, हमने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, ये वाला। और आज हम कुछ और बनाएंगे, 2-4 ऑब्जेक्ट्स। तो हमने कल ये वाला बनाया हुआ था और ये वाला बनाया हुआ था। यहाँ पे आज हम 2-4 और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसको कैसे बनाना है वो देखेंगे, ये वाला कैसे बनाना है ये भी देखेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चलिए तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बताऊं आपको कि इस ऑब्जेक्ट में हमको एक शेप दिया हुआ है जो कि सॉलिड में बना हुआ है, परंतु हमको इसको 2D में बनाना है। तो 2D में बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लाइन कमांड का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको अगर सामने से देखेंगे तो हमको केवल ये स्केच दिखेगा जो कि ये 2D कहलाता है। तो यहाँ पे हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर पे जाएंगे और एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे। ये जो रेफरेंस लाइन है ये कंस्ट्रक्शन लाइन भी कहलाती है, जो कि ड्रॉ टूल बार में होती है। इसको क्लिक करना है और आपको एक पॉइंट देना है और ऑर्थो ऑन करना है। ऑर्थो ऑन करने से हमारी लाइन जो रहेगी वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बननी शुरू हो जाएगी। अब आपको एक पॉइंट देना है, ऐसे पॉइंट देने के बाद आपको ये लाइन बन जाएगी। फिर वापस हम ड्राइंग पे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ये 30 का डाया दिया हुआ है, मतलब कि ऊपर की ओर भी 30 है, इस लाइन में ऊपर की ओर भी 30 है और इधर भी 30 है। तो हमको क्या करना है, आधा ही बनाना है। आधा हम एक कमांड के थ्रू बनाएंगे, वो हम देखेंगे। तो 30 का आधा कितना होता है, 15। तो हम जाते हैं लाइन कमांड पे, इसी लाइन में कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया और ऊपर टाइप किया 15 और एंटर की को दबा दिया। एंटर की को दबाने के बाद एक लाइन बन गई है और एक बार और एंटर दबाएंगे तो अब कमांड से बाहर आ जाएंगे। चूंकि ये लाइन 15 mm की तो है परंतु छोटी दिख रही है, इस लाइन को बड़ा करना है तो जूम कर्सर को हल्का सा क्या करेंगे, हम घुमा लेंगे। यदि जूम से आपको प्रॉब्लम, जूम सेट करने में प्रॉब्लम आ रही तो मैंने आपको बताया कि टूल्स में जाना है, टूल बार में जाना है, ऑटोकैड में जाना है और यहाँ पे सबसे नीचे जेड फॉर जूम होगा, उसको आप डिस्प्ले पे लेके आ जाइए। यहाँ ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मतलब कि यहाँ पे जूम टूल बार है।
कहाँ पे है वो मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे जूम टूल बार ऑलरेडी ये यहाँ पे है, इसको जूम टूल बार कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस लाइन को 15 mm यहाँ से बनाया। अब देखो नीचे की ओर दिया हुआ है 30, इसका मतलब यहाँ भी 30 है तो ऊपर भी क्या होगा, 30 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, वापस जाते हैं ड्राइंग पे और लाइन कमांड ले लेते हैं, इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से 30 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन सी एक्सेस रहेगी, एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस में हमको 30 ही ले लेना है पूरा का पूरा। 30 लेने के बाद हम क्या करेंगे, वापस जाते हैं ड्राइंग में और यहाँ पे आप देखिए तो ये पूरा यहाँ यहाँ क्लोज है और नीचे हमको नहीं बनाना है, हमको ऊपर की ओर ही बस बनाना है। तो यहाँ पे इस सेंटर लाइन से ये वाली जो दी हुई है डायमेंशन, ये दी हुई है 40 डाया, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 20 होगा। जैसे यहाँ 30 था तो यहाँ से यहाँ तक 15 था, इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक 20 होगा। और ये वाला जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 50, मतलब 30 माइनस 50 करेंगे, 50 माइनस 30 करेंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 20 होगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 15 और यहाँ से यहाँ तक बचा 5, तो ये हो जाएगा 20। तो अपन क्या करेंगे, आगे जाएंगे और ऊपर कितना ले लेंगे, खाली 5 ले लेंगे, एंटर मार देंगे और यहाँ से यहाँ तक 20 ले लेंगे, एंटर मारेंगे और नीचे की ओर भी कितना ले लेंगे, 20 ले लेंगे और एंटर मार देंगे। और एक बार और एंटर मारेंगे तो कमांड से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे देखो ये वाली लाइन इससे कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को कनेक्ट कर देंगे, एंटर मार के एक बार और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। इस तरीके से हमारी ये जो है आधा ऑब्जेक्ट बन गया। आधा ऑब्जेक्ट अभी हमको बनाना है, तो आधा ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे किस कमांड बार की हेल्प से, हम वो बनाएंगे, यहाँ पे आप देखिए मिरर कमांड है। मिरर कमांड कहाँ पे होता है, मॉडिफाई टूल बार में होता है मिरर कमांड। तो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में मिरर कमांड का फंक्शन बताया था, हाउ टू यूज मिरर कमांड वो भी बताया था। तो आज हम उसका यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो क्या करना है हमको, फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर कमांड पे क्लिक करना है। मिरर मिरर कमांड पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे एक मैसेज आएगा, मिरर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये पूरा ओवरऑल ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, मिरर। हम क्या करेंगे, इसको सबको सिलेक्ट करेंगे और एंटर बटन को दबा देंगे। जैसे ही हम एंटर बटन को दबाते हैं तो हमको पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे पहला पॉइंट दे देना है ये, और इसी पे चाहो तो आप यहाँ भी दूसरा पॉइंट दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो और आगे भी इसी लाइन पे कहीं पे भी दूसरा पॉइंट दे सकते हो। तो हम इसको कहीं पे भी या यहीं पे या यहाँ पे एक पॉइंट और दे देते हैं और इसके बाद हम सीधे एंटर बटन को दबा देते हैं। तो हमारी ये जो लाइन है, हमारी ये जो ड्राइंग है, आधी नीचे की ओर मिरर हो जाएगी, बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसे ये है वैसे ही यहाँ पे मिरर हो गई। अब देखो यहाँ पे एक और दिया हुआ है, यहाँ पे डैश में बना हुआ है, विच इज डैश तो नहीं है ये, इसको मैं हिडन कहूंगा, क्योंकि अंदर ये एक ड्रिल बना हुआ है जिसका डायमेंशन हम निकालेंगे तो हमको ये वाला जो डायमेंशन दिया हुआ है 12 डाया और डीप 20, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो 12 है और यहाँ से यहाँ तक का डीप जो है वो कितना है, 20 mm का डीप है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो सर्कल दिख रहा है ना वो इसका प्रोजेक्शन है और ये वाला जो सर्कल है वो इसका प्रोजेक्शन है और अंदर वाला जो सर्कल है वो इसका प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर दोनों ही ब्रांचेस के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सिविल इंजीनियर को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि ये मैकेनिकल का पार्ट है। ये आपको केवल अभी 2D ही पढ़ाई जा रही है, 2D में ये सारी ड्राइंग्स आपको करनी पड़ती है। उसके बाद आप जब कमांड में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हम आपको सिविल की ड्राइंग बताना शुरू कर देंगे। चाहेंगे तो हम एक सेपरेट लेक्चर ले लेंगे, अदरवाइज इसी में कॉमन पढ़ाएंगे। मैकेनिकल और सिविल दोनों स्ट्रीम के बच्चे चाहें तो वो कोर्स कर सकते हैं, उसका कोई अलग से मैं चार्ज नहीं लूंगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सभी के लिए। चलिए तो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ से यहाँ तक है 12 और यहाँ से यहाँ तक है 20 अकॉर्डिंग टू दिस डायमेंशन। तो अपन क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैंने कल बताया था प्रॉपर्टी टूल बार में
हम पहले वाले का जो रहता है कलर ले लेते हैं, दूसरे वाले का हम हिडन ले लेते हैं, दूसरे वाले में लाइन के टाइप्स ले लेते हैं और तीसरे वाले में लाइन की थिकनेस ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाय लेयर में जाके एक नया कलर ले लेते हैं रेड, और हमको कौन सी लाइन चाहिए, हिडन लाइन चाहिए, तो हम दूसरे वाले में जाते हैं बाय लेयर लाइन टाइप कंट्रोल पे, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हमको जाना है अदर में। अदर में जाने के बाद यहाँ पे देखो कोई लाइन अभी नहीं है, जो लाइन है वो उनका प्रयोग हो रहा है, पर हमको चाहिए हिडन लाइन। तो हिडन लाइन के लिए हम क्या करेंगे, लोड में जाएंगे। लोड में जाने के बाद अब हमको ये कर्सर को यहाँ नीचे हल्का सा खसकाना है, एच से हिडन आ जाएगा, तो हम हिडन ये वाला ले लेते हैं जिसका डायमेंशन है 0.5x, और क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद एक बार और हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। और अब हम क्या करते हैं, लाइन बनाते हैं। लाइन पे जाना है आपको और इस पॉइंट पे क्लिक करना है और ऊपर की ओर डायमेंशन लेना है, और कितना दे देना है, यहाँ पे 12 का आधा 6 दे देना है, एंटर कर देना है। फिर इस डायरेक्शन में भी कितना ले लेना है, यहाँ पे कर देना है 20, एंटर कर देना है। नीचे की ओर आप ले लो 12, पूरा का पूरा ले लो, चाहो तो आप इसको भी मिरर से बना सकते थे, लेकिन मैं इसको पूरा का पूरा बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बनाया। अभी यहाँ पे मुझे जाना है वापस और हिडन पे क्लिक करना है। हिडन पे क्लिक करने के बाद इनको सिलेक्ट करना है और एंटर, सॉरी एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक पॉइंट और लेना है। यहाँ पे हमको कोई डायमेंशंस नहीं दिए, तो हम अंदाजन क्या करेंगे, 2 पॉइंट ले लेंगे ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे डायरेक्टली और हिडन पे जाके क्लिक कर देंगे। हिडन पे क्लिक करने के बाद एस्केप बटन को दबा देंगे। जैसे ही आप एस्केप बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर देखो डैश 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 आ गया, विच इज हिडन, है ना। यहाँ पे आप ड्राइंग पे देखेंगे तो यहाँ पे ये डैश 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 बना हुआ है, मतलब कि अंदर की ओर एक होल है जिसका डायमेंशंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हिडन प्रोफाइल हमने अभी बनाई। अब ये जो हिडन प्रोफाइल है यहाँ पे शो हो रही है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। चूंकि यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को इरेज करना है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एक होल है, तो ये हमारा यहाँ पे नहीं रहेगा। तो ये से हमारा ये बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमको ये बनाना है, तो ये हमको इसी लाइन पे बना देना है। एक है 20 का, 20 का ये वाला डायमेंशन है, दूसरा है 30 का, 30 का ये वाला डायमेंशन है, और तीसरा है 40 का, 40 का ये वाला डायमेंशन है। तो हम क्या करेंगे, अब हमको जाना है सर्कल कमांड पे। सर्कल कमांड पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट लेने के बाद देखो अभी हिडन बन रहा है। हिडन क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो लाइन है वो हिडन लाइन सेलेक्ट है। हम क्या करेंगे, इसको बाय लेयर में वापस ले लेंगे। यदि आपको हिडन लेना होगा तो आप यहाँ पे हिडन क्लिक कर दो, और कोई सी भी लाइन आपको चाहिए तो यहाँ पे जाना है और अदर में लोड में जाना है, और यहाँ पे जो भी लाइन चाहिए वो लाइन आप लेके वहाँ पे सेट कर देंगे। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। और जब सेट हो जाएगा तो आप यहाँ पर डायरेक्टली उसको क्लिक करोगे तो उसके हिसाब से लाइन बननी शुरू हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, बाय लेयर मतलब बाय डिफॉल्ट सीधी लाइन बनाना है। अब हमको जाना है सर्कल कमांड पे, इस पॉइंट पे क्लिक करना है और पहला वाला सर्कल हम ले लेते हैं 40 डायमीटर का। तो आप अगर यहाँ से डायरेक्टली बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, डी एंटर। अगर डायमीटर में बनाना है तो डी एंटर करना है, 40 टाइप करना है और एंटर कर देना है। अभी हमको एक और सर्कल बनाना है जिसका 30 डायमीटर दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, रिपीट के लिए फिर से एंटर दबा देंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और फिर क्या करेंगे, डी एंटर, कितना कर देंगे, 30 एंटर। तो ये 30 हो गया। फिर एंटर करने से रिपीट हो जाएगा, इस पॉइंट पे फिर क्लिक करना है और क्या करना है, डी एंटर, 12 एंटर। आवाज आ रही है मेरी, कोई एक आध बच्चा बोले आ रही है, मेरा साउंड आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आ रही क्या? नो सर। चलिए ठीक। तो हमने क्या किया, ये डायमेंशंस की हेल्प से ये वाला बनाया।
इसकी मैं आज ड्राइंग भेज दूंगा, कल का मैंने वीडियो थोड़ा लेट डाल पाया था, ये आज वाला मैं अभी तुरंत भेजने की कोशिश करूंगा। और साथ में ये वाला जो रहेगा इस ड्राइंग का अभी आपको पीडीएफ या जेपीजी जो भी है मैं आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, और प्रैक्टिस का भी डाल दूंगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे मेजरमेंट करना है। तो मेजरमेंट के लिए यहाँ 30 डाया दिया हुआ है, यहाँ 30, यहाँ 50। तो हमको देखना है ये डायमीटर में दिया हुआ है, ये डायमीटर में दिया हुआ, बट ये जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट कौन सा है, ये मेजरमेंट है आपका लीनियर मेजरमेंट। ये भी लीनियर मेजरमेंट है, ये भी लीनियर मेजरमेंट है, ये भी लीनियर मेजरमेंट है। बट यहाँ पे ये वाला जो दिया है ये डायमेंशनल मतलब डायमीटर का मेजरमेंट है। तो हम इसका मेजरमेंट करेंगे। अब मेजरमेंट के लिए वापस जाएंगे सब सॉफ्टवेयर पे, डायमेंशन में जाएंगे, लीनियर पे क्लिक करेंगे। लीनियर पे क्लिक करने के बाद पहला पॉइंट यहाँ लेना है, दूसरा पॉइंट यहाँ लेना है, और यहाँ 30 क्लिक कर देना है, ठीक है। एंटर से रिपीट हो जाएगी कमांड, पहला पॉइंट यहाँ ले लेना है, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेना है, और ये भी 30 हो गया। फिर एंटर करना है, पहला पॉइंट यहाँ ले लेना है, और अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे लेना है, और इसको नीचे की ओर प्रोजेक्ट करना है इस तरह, ठीक है। और इधर पे दिया हुआ है, पहला पॉइंट यहाँ ले लेना है और दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेना है, और इसको यहाँ 40 टाइप कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायमीटर का सिंबल बना हुआ है, तो उसको बनाने के लिए हमको 2-4 कमांडें और आगे सीखनी पड़ेंगी। तो मैं आपको बता दूंगा कि डायमीटर का सिंबल कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, आगे कोई एक कमांड है उसके बारे में बताऊंगा। नहीं तो एक और ऑप्शन है, आपको क्या करना है, यहाँ से मल्टीपल टेक्स्ट से शुरू करना है। पहले आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लोड पे जाके इसको एक्सप्लोड कर देना है, एंटर मारना है, फिर इसको क्लिक करना है ऐसे। ऐसे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये एडिटिंग हो जाएगी। बन गया क्या, क्लिक क्यों नहीं हो रहा, हाँ। यहाँ पे आपको जो सिंबल लगाना है, कौन सा लगाना है अपन को सिंबल, डायमीटर का, तो ये डायमीटर लगा के ओके कर दिया। तो ये ऐसे बन जाएगा। इसी तरह इसको भी आप क्या करें, इसको पहले सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको एक्सप्लोड कर लें। ये वाली कमांड से क्या होगा, ये टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो जाएगा। इसके बाद इसको सिलेक्ट करिए, कर्सर यहाँ कीजिए, यहाँ पे जाइए और डायमीटर पे क्लिक करिए और क्या करिए, ओके कर दीजिए। तो ये 30 डायमीटर आ गया। आगे की जो डायमेंशन दी हुई है इसमें, ये लिया हुआ है 12 डाया डीप 20। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस जाना है इस पे और डायमीटर पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ऐसे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 12 डाया डीप 30 लिखा हुआ है, आपको इसको सेलेक्ट कर लो और इसको भी क्या कर लो, यहाँ से एक्सप्लोड कर लो, और फिर इसको क्लिक करो, स्पेस दो, और डीप 20 टाइप करके ओके कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका बन गया। अगर आपको इसको रोटेट करना है टेक्स्ट को, तो आप इसको रोटेट कर सकते हो। कैसे रोटेट करोगे, ऑर्थो ऑफ करना है पहले, ऑर्थो ऑफ करने के बाद 45 डिग्री की रोटेशन होगी इसमें, तो 45 हमने ऑलरेडी क्लिक कर रखा है। 45 जैसे ही आएगा तो यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट अनडू, ये लो, ये हमारा इस टाइप से लिख गया 12 डाया डीप 30, और ये हम इसको इतना छोटा बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया एज पर दिस ड्राइंग। अब हम चाहते हैं इसका प्रिंट आउट लेना। प्रिंट आउट लेने के लिए हमारे पास मालूम है हमको क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल दबा के पी बटन को दबा देंगे। यदि आपको सीधे प्रिंटर पे प्रिंट लेना है तो आप यहाँ प्रिंटर नेम देंगे और सीधे इसको प्रिंट करेंगे। लेकिन हमारे पास यदि प्रिंटर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको पीडीएफ फॉर्म में ले लेंगे। पीडीएफ फॉर्म में लेने के बाद हमको आईएसओ पे हमारा ऑटोमेटिकली सेट है A4 साइज में,
इसके बाद हमको फिट टू पेपर साइज को हटाना है। प्लीज लिसन टू मी, इसको आपको हटाना है। इफ यू वांट टू मेक प्रिंट एज 1:1 रेशो, देन यू हैव टू अनक्लिक फिट टू पेपर ऑप्शन। नाउ यू हैव टू प्रोवाइड scale factor 1:1 and click on the center the plot here, and one click on display and click on extend and preview। तो आपकी ये जो ड्राइंग है यहाँ पे ये बन गई। चूंकि यहाँ पे येलो कलर का थोड़ा ग्राफिकल प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस डायमेंशंस को चेंज कर लेंगे। सिलेक्ट ऑल करके आप क्या करो, यहाँ से कोई एक नया कलर ले लो या आप ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही कर दो। अब हम इसका प्रिंट आउट देते हैं। डिस्प्ले की जगह हमको लेना है एक्सटेंड, फिर यहाँ मिड पे कर लेना है। यहाँ पे जाके प्रिंटर का नाम दे देना है। हमको पीडीएफ फाइल लेनी है तो हम पीडीएफ ले लेंगे। फिट को हटाना है और आपको क्या करना है, कस्टम को 1:1 कर देना है। अब प्रीव्यू देखेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। जैसा हमारा वहाँ पे बना हुआ है सेम उसी तरीके से हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके प्लॉट पे क्लिक कर देंगे। प्लॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ कहाँ पे सेव करना है उसकी लोकेशन आएगी। करते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हमारा क्या चल रहा था, ऑनलाइन क्लासेस ऑटोकैड, है ना। क्या चल रहा था, ऑटोकैड ना। तो हम क्या करेंगे, ऑटोकैड ऑनलाइन। यहाँ पे हम इसका ड्राइंग नेम डाल देंगे 0, आज की तारीख दे देंगे। तारीख क्या है आज की, 22/07/2001। मैंने ये ड्राइंग का नाम डाल दिया और क्या कर दिया, मैंने इसको सेव कर दिया। तो यहाँ पे अब ये जो ड्राइंग है ये सी रेशो पे 1:1 रेशो पे क्या हो गई, सेव हो गई पीडीएफ फॉर्म में। अब इस पीडीएफ फॉर्म को आप चाहो तो मेल कर सकते हो, आप चाहो तो .dwg को भी मेल कर सकते हो। इसके बाद मैं इसको सेव करना चाहता हूं तो Ctrl+S से भी सेव कर सकता हूं। दूसरा तरीका है, मुझे फाइल में जाना है और सेव एज पे जाना है। सेव एज पे जाने के बाद सेम वही लोकेशन पूछेगा कहाँ पे सेव करना है। तो मैं वापस डेस्कटॉप पे क्लिक कर रहा हूँ। मेरा फोल्डर यहाँ पे बना हुआ है ऑटोकैड ऑनलाइन क्लासेस। इस पे मुझे क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मुझे वही ऑप्शन आएगा। अब मैं यहाँ पे नाम डाल दूँ, वही नाम डाल देता हूँ मैं 22.07.20 22/7/2001। ये मेरा अभी जो है वो .dwg में सेव हुआ, पहले मेरा पीडीएफ में सेव हुआ था। इस तरीके से मैंने ये पहली ड्राइंग बनाई। अब मैं इस ड्राइंग को समाप्त करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे इरेज करने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या करूँगा, विंडो पे जाऊँगा और क्लोज ऑल कर दूंगा। इसके बाद नो कर दूंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो गया। अब मुझे नई ड्राइंग लाना है। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जब भी आप ड्राइंग बनाएंगे तो एक सीट पे एक ही फाइल बनाएं और उसको सेव कर दें। फिर अगली जो फाइल बनाना है उसके लिए आपको नई सीट लेनी है। वो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। अभी हमारा विंडो टोटली क्लोज हो गया है, परंतु ऑटोकैड सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं हुआ है। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर अभी चालू है। अब मुझे नई फाइल लाना है तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, फाइल। फाइल यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ से भी आप ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और क्या करेंगे, न्यू पे चले जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। दीज आर प्री प्लान्ड, पहले से बने हुए प्रिपेयर्ड टेम्पलेट होते हैं। इनको आपको प्रयोग करना है तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। जब आप सीख जाएंगे तो आपको इनके एप्लीकेशन पता चल जाएंगे, बाकी मैं बता भी दूंगा। अदरवाइज आपको जाना है यहाँ ओपन, ओपन के बाजू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे मीट्रिक पे ले लेना है क्योंकि हम एमएम में ड्राइंग बना रहे हैं। इंपीरियल पे भी ले सकते हैं बट यहाँ पे सिविल का जो वर्क होता है जनरली तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम इसको मीट्रिक पे क्लिक करेंगे।
अगर आपने गलती से इंपीरियल पे क्लिक कर दिया और आपको मीट्रिक बनाना है तो इसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पे भी एडिट किया जा सकता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ड्राइंग यूटिलिटी पे जाना है, यूनिट्स पे जाना है, और यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो। ये भी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, थोड़ा सा समय दीजिए। चलो अब आप दूसरी ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी ड्राइंग हमारी ये वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली ड्राइंग आप लोग बनाने का प्रयास करें, क्योंकि मैं सारी ड्राइंग बनाऊंगा तो फिर आप लोगों को सीखने में प्रॉब्लम जाएगी। तो यहाँ पे मैं ये वाली ड्राइंग बनाऊं या ये वाली ड्राइंग बनाऊं या ये वाली ड्राइंग बनाऊं, कोई बता सकता है कौन सी ड्राइंग बनाऊं? तो मैं वो वाली ड्राइंग बना के बता देता हूँ। पहली, दूसरी या तीसरी? नाम दे रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा। कौन सी ड्राइंग बनाना है बताइए। Nobody is responding. सेकंड सर। हाँ, सेकंड। ये वाली, यस सर। ये वाली बना दें? ठीक यस है, सर। चलिए तो ये वाली ड्राइंग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मेरे पास ये डायमेंशन दिया हुआ है, ये और ये। दिस इज टॉप व्यू एंड दिस इज फ्रंट व्यू। तो मुझे टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों की सहायता से ड्राइंग बनानी है, और 2D में ही बनानी है। जब अपन 3D बनाने लगेंगे तो सब समझ में आएगा, अभी सिर्फ हमको 2D बनानी है। तो हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक 80 दिया हुआ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 80। हम क्या करेंगे, लाइन कमांड में जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ऑर्थो को ऑन करेंगे और 80 टाइप करके एंटर कर देंगे। 80 टाइप करके एंटर करने के बाद हमको 2 पॉइंट मिल गए इस ड्राइंग में। अब देखें तो यहाँ पे एक दिया हुआ है 30 का सर्कल, और यहाँ पे दिया हुआ है एक 12 का सर्कल दिया हुआ है। 12 मतलब यहाँ पे 12, तो यहाँ पे भी 12 होगा। तो हम क्या करेंगे, सर्कल कमांड पे जाएंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करके 12 का सर्कल ले लेंगे, डी एंटर, 12 एंटर, और यहाँ पे क्या करेंगे, डी एंटर, 30 एंटर। ये हमारा सर्कल बन गया। इसके बाद आप देखो तो यहाँ पे 16 का ऑफसेट है, या यहाँ से 16 दिया हुआ है, और यहाँ पे 10 का ऑफसेट है, यहाँ से 10 ऑफसेट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब जाते हैं वापस ड्राइंग में और ऑफसेट कमांड पे क्लिक करते हैं। ऑफसेट कमांड पे क्लिक करने के बाद 10 टाइप करते हैं, 10 टाइप करने के बाद एंटर करते हैं, और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब इस, सॉरी क्या किया मैंने, हाँ, ऑफसेट करना है तो इसको क्लिक करके ऊपर की ओर बस क्लिक करना है। और यहाँ पे दिया हुआ कितना, यहाँ पे दिया हुआ है 16। तो हम क्या करेंगे, अब वापस जाएंगे ऑफसेट कमांड पे और कितना करेंगे टाइप, 16 टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, और इसको क्या कर देंगे, यहाँ से 16 ऑफसेट कर देंगे। 10 मिनट बचे हुए हैं, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। अच्छा, कंटिन्यू रखना, अभी कंटिन्यू रख सकते हैं, रखना होगा तो बता देना, 11 बजे तक पढ़ाऊंगा मैं, और नहीं तो फिर डिस्कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 12 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 12 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब एक लाइन ऐसी बना लेंगे, यहाँ से एक लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट लेके एक लाइन हम बनाते हैं और इसको ऑफसेट कर देते हैं 12, ऑफसेट 12 एंटर, और इसको क्लिक करके इधर क्लिक करना है इसको, और इधर ऐसे क्लिक कर देना है। ठीक है, ऐसे क्लिक करने के बाद, अरे यार कुछ प्रॉब्लम आ रही है डायमेंशंस में, यहाँ पे 12 ना हो, 16 ना होके ना, ये या तो 6 या 8 है, 32, तो 16 दूनी 32। एक मिनट, लेट मी चेक। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, 44, ठीक है, यहाँ पे 32 होगा, 32। हेलो, हाँ मैं चले जाऊंगा। ठीक है, हाँ ठीक है।
इसको अगर 32 करना है तो इसको डायरेक्टली क्लिक कर लो, डायमीटर कर दो इसका 32, एंटर। ये हो गया 32। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन कमांड पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब ट्रिम कमांड पे जाना है, एंटर दबाना है और आपको क्या करना है, ये सब ट्रिम कर देना है। ये आपको नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और आपको ये भी नहीं चाहिए। आपको इतना पोर्शन ही चाहिए है। और आपको कौन सी लाइन नहीं चाहिए, ये वाली लाइन डैशेस है, बाकी ये चाहिए है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये पोर्शन बन चुका है। तो अब हमारे पास हमको, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो ये 4 का गैप दिया हुआ है। इस लाइन में 2 ऊपर और 2 नीचे क्या करेंगे, हम ऑफसेट करेंगे। गोल कर्सर कर रहा हूं मैं यहाँ। तो अब हम वापस जाते हैं ड्राइंग में और इसी लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। इसी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक्सटेंड कमांड है। एक्सटेंड कमांड को क्लिक करेंगे, एंटर टाइप करेंगे और इसको क्लिक कर देंगे इधर, एक बार और इधर करेंगे थोड़ा सा, ये हो जाएगी एक्सटेंड। अब हम क्या करते हैं, लेकिन हल्का सा मुझे और इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करके आगे स्ट्रेच कर देता हूँ। ये क्यों किया, क्योंकि मैं जब ऑफसेट करूंगा तो ये पॉइंट यहाँ तक आना चाहिए, अदरवाइज ये पॉइंट यहाँ तक आएगा। अब हमें जाना है ऑफसेट कमांड पे। ऑफसेट कमांड पे जाने के बाद 2 टाइप करना है और एंटर कर देना है और ऊपर की ओर क्लिक करना है। पहला फिर पॉइंट ले लेना है और नीचे की ओर क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमने ये ऑफसेट कर लिया। अब हमको जाना है ट्रिम कमांड पे। ट्रिम कमांड के बाद एंटर की को दबाते हैं और इतना ट्रिम कर देना है पोर्शन। ये पोर्शन हमको ट्रिम कर देना है। ट्रिम, एंटर और सिलेक्ट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, हाँ दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। थैंक यू वेरी मच सब। तो ये हमने क्या बनाया, यहाँ पे बना लिया। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। अभी देखें यहाँ पे, तो इस ड्राइंग में हमारा ये वाला पोर्शन भी बन के तैयार हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है 8, यहाँ पे दिया हुआ है 8। तो ये जो है 8 लेना है, यहाँ पे भी 8 लेना है। तो यहाँ पे 8 है तो इस लाइन से 4 ऊपर होगा और इस लाइन से 4 नीचे होगा। तो इसको भी हम किससे बनाएंगे, ऑफसेट कमांड की सहायता से बनाएंगे। तो हम फिर से आते हैं ड्राइंग पे और इसी लाइन को कितना ऑफसेट ले लेंगे, 4। तो ऑफसेट कमांड पे जाने के बाद सीधे डायमेंशन दे दो 4 और एंटर कर दो। इस पॉइंट पे क्लिक करो, ऊपर की ओर 4, नीचे की ओर 4। अब हम क्या करेंगे, ट्रिम पे जाएंगे, एंटर करेंगे और इधर से ये हटा देंगे, इधर से ये हटा देंगे और बची हुई जो लाइंस है इसको सेलेक्ट करके इरेज कर दीजिए, सेलेक्ट करके इरेज कर दीजिए। तो इस तरीके से आप चाहो तो भी इसको हटा के देख सकते हो। तो ये हमारा क्या हुआ, ये वाला पोर्शन भी तैयार हो गया। अभी यहाँ पे ये वाली लाइन यहाँ से मिली हुई है और ये वाली लाइन यहाँ से मिली हुई है। तो इसको मिलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑटोकैड में जाना है वापस और एक टूल बार है जिसका नाम मैं बता देता हूँ, डायमेंशन, और उसका नाम है, सॉरी उसका नाम है टूल्स, टूल बार, ऑटोकैड, और उसका नाम है ऑब्जेक्ट स्नैप टूल बार। ये वाला टूल बार हम डिस्प्ले पे लेके आ जाएंगे। यहाँ पे टेम्परेरी पॉइंट्स लिए जाते हैं जब हमको कोई पॉइंट लेना होता है। तो यहाँ पे हमको एक टेंजेंट पॉइंट लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टेंजेंट पॉइंट लेंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये वाली लाइन बनानी है। कौन सी वाली, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन कमांड पे जाएंगे। चूंकि यहाँ पे हमको एक टेंजेंट पॉइंट चाहिए, तो टेंजेंट पॉइंट लेने के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे, स्नैप टेंजेंट पे। कैसे ही क्लिक करने के बाद क्लिक किया तो अब हमको यहाँ पॉइंट मिलने लगा, ये टेंजेंट दिखने लग गई। और इसके बाद आपको यहाँ पे भी टेंजेंट चाहिए तो आप टेंजेंट ले लो, लेकिन यहाँ पे टेंजेंट नहीं चाहिए, इस सेंटर पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे क्लिक करना है। ये बन गया। इसी तरीके से हम नीचे की ओर करेंगे तो लाइन कमांड में जाना है। लाइन कमांड के बाद आपको यहाँ पर टेंजेंट लेना है। टेंजेंट लेने के बाद इस पर क्लिक करना है
इस पर क्लिक करने के बाद इस मिड पॉइंट पे क्लिक कर देना है और एंटर कर देना है। तो इस तरीके से हमारी ये वाली लाइन भी कंप्लीट हुई। यहाँ पे देखो ये हमारा इस तरीके का पूरा पोर्शन कंप्लीट हुआ। ऊपर वाला पोर्शन जो है वो आप लोग बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सारे डायमेंशन दिए हुए हैं। अभी मैं बचे हुए ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि ये कैसा बना हुआ है। तो अभी हमको क्या क्या दिया हुआ है, वापस ड्राइंग में जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक 16 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 8 डायमीटर और ये ऑफसेट, ठीक है 32। तो चलिए शुरू करता हूँ। डायमेंशन में जाना है, सबसे पहले लीनियर में जाना है। पहला पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट ये 32 है, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 8 दिया हुआ है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और ये 30 दिया हुआ है डायमीटर में। तो डायमीटर में जाने के बाद आप क्या करेंगे, डायमेंशन में जाने के बाद डायमीटर पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और ऊपर की ओर ड्रैग कर देंगे। 30 हो गया। यहाँ पे आपको मेजरमेंट चाहिए, ऑफसेट मेजरमेंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अलाइन में जाएंगे, पहला पॉइंट लेंगे, दूसरा पॉइंट लेंगे तो ये 10 आ जाएगा। यहाँ पे पहला पॉइंट लेंगे, दूसरा पॉइंट लेंगे तो ये आपका कितना आ रहा है भगवान पता नहीं। ये इसमें आपको यहाँ से पॉइंट दिया हुआ है एक्चुअली में 16, वो ये कंफ्यूजन था इसीलिए वो प्रॉब्लम आई थी। ये जो पॉइंट है ये यहाँ से 16 है और हमने उसको यहाँ से 16 मान लिया था, इसलिए वो 44 हो गया था। तो ये हो गया। और यहाँ पे पहला पॉइंट लीजिए, दूसरा पॉइंट लीजिए और ये 12 कर दीजिए। तो इस तरीके से हमने इस ड्राइंग को भी बनाया। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आज की क्लास का लेक्चर प्राय समाप्त करता हूं। अगर आपको फिर से लेक्चर चाहिए आज के ही दिन तो 2 बजे के बाद मुझे व्हाट्सएप पे अगर 10 बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं क्लास ले लूँगा, अदरवाइज मैं क्लास कर लूँगा। तो इसको हम प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करने का वही प्रोसेस है, Ctrl+P दबाना है, इसके बाद यहाँ जाना है और PDF पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक्सटेंड कर देना है, यहाँ पे आपको 1:1 कर देना है और आपको सेंटर पे क्लिक करना है, प्रीव्यू पे क्लिक करना है। ये आपका बन के तैयार हो गया। यहाँ पे आपको जाना है, प्लॉट कर देना है। प्लॉट करने के बाद ड्राइंग नेम डाल दो 002 और सेव कर दो। तो ये हमारी ड्राइंग सेव हो गई। आज की क्लास मैं इतनी ही ले रहा हूँ। इनकी PDF और इस लेक्चर का पूरा वीडियो मैं अभी आपको अपलोड करने वाला हूँ। तो क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।